साधना। चाहे नैना बरसे रिमझिम रिमझिम या लग जा गले की रहस्यमयी मुस्कान बिखेरने वाला रोल हो, या फिर मेरे महबूब की वो शर्माई शर्माई सी मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, या फिर अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, या फिर तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है की साधना हो, या फिर चुलबुली लव इन शिमला की साधना। हर एक रोल जो साधना जी ने निभाया, उसके द्वारा उन्होंने अपनी चुटकियां बजाकर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। तो आज बात करेंगे साधना शिव दसानी जी की, जिनका जन्म हुआ था कराची में 2 सितंबर सन 1941 को। अंजलि शिव दसानी के रूप में जन्म हुआ शिवराम दसानी और लाली देवी के घर साधना जी का, लेकिन उनके पिता शिवराम जी बंगाली एक्ट्रेस साधना बोस जी के बड़े फैन थे, तो उन्होंने 5 साल की अंजलि शिव दसानी का नाम रख दिया साधना शिव दसानी। साधना जी के चाचा एक्टर हरी शिव दसानी जी की बेटी हैं बबीता जी। भारत के बंटवारे के समय उनकी फैमिली कराची से मुंबई आकर सेटल हो गई और 8 वर्ष तक साधना की शिक्षा उनकी माताजी के द्वारा हुई। उसके बाद उन्हें स्कूल में डाला गया और मुंबई के जय हिंद कॉलेज से उन्होंने आर्ट्स में डिग्री ली। साधना जी बचपन से ही फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उन्होंने एक बहुत छोटा सा रोल किया था फिल्म श्री 420 में। साधना जी ने कॉलेज में कई सारे नाटकों में अभिनय भी किया था, लेकिन उनके परिवार को फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने पर उन्होंने कोलाबा में एक टाइपिस्ट के रूप में काम किया। वो सुबह कॉलेज जाती थी और कॉलेज के बाद टाइपिस्ट का काम करती थी, लेकिन वो अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाई। साधना जी एक्ट्रेस नूतन जी की बहुत बड़ी फैन थी और देवानंद जी उनके पसंदीदा हीरो थे, जिनके साथ उन्होंने असली नकली और हम दोनों फिल्म में काम किया। उन्होंने फिल्म श्री 420 के एक गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के में एक कोरस में पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद उन्हें एक सिंधी फिल्म ऑफर हुई। उस फिल्म के प्रमोशन के लिए उनके जो फोटोग्राफ्स खींचे गए थे वो स्क्रीन नामक मैगजीन में छपे और उन्हें देखा शशधर मुखर्जी जी ने, जिनके एक्टिंग स्कूल में साधना जी ने कुछ समय तक पढ़ाई की और उसके बाद उन्हें मिली फिल्म लव इन शिमला और उसी फिल्म के दौरान उनका फेमस हेयर स्टाइल साधना कट सामने आया। फिल्म के रिलीज होते ही साधना कट हेयर स्टाइल हर लड़की का पर्सनल फेवरेट बन गया और आज तक साधना कट हेयर स्टाइल बहुत सारी लड़कियां कटवाती हैं। यूं तो बालों का साधना कट हेयर स्टाइल फेमस है ही, लेकिन इसके साथ साथ साधना जी ने और भी बहुत सारे ट्रेंड सेट किए थे, जैसे टाइट चूड़ीदार पायजामा कुर्ता और उसके साथ मोजली यानी जूतियां पहनने का रिवाज उन्हीं ने शुरू किया था। साधना जी बेहद खूबसूरत तो थी ही, लेकिन उनकी मद भरी आवाज़ भी लोगों को मदहोश कर देती थी। उन्होंने फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में फिर से मुखर्जी जी के साथ काम किया। उन्हें विमल रॉय जी की फिल्म परख भी ऑफर हुई, जिसमें उनके काम की बहुत तारीफ हुई और उस फिल्म को कई अवार्ड्स भी मिले। फिल्म हम दोनों का गाना अभी न जाओ छोड़कर
कि दिल अभी भरा नहीं को शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली जी ने बॉलीवुड का सबसे रोमांटिक सॉन्ग कहा है। साधना जी पर फिल्माए गए लगभग सारे गाने सुपर डुपर हिट रहे और आज भी जब वो गाने आप देखिए तो आप साधना जी के प्यार में पड़ जाएंगे। कौन भूल सकता है नैना बरसे रिमझिम रिमझिम या फिर लग जा गले। उनकी मुस्कुराहट को मोनालिसा स्माइल भी कहा गया। साधना जी पर फिल्माया गया गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में एक कभी ना भूलने वाला गीत बन गया और उसी गीत की याद में बरेली के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा सा झुमका भी लगाया गया है। कहते हैं जब वो गाना स्क्रीन पर आता था तो लोग स्क्रीन पर पैसे फेंकते थे और रेडियो पर सबसे ज़्यादा फरमाइशी गीत झुमका गिरा रे ही था। फिल्म राजकुमार के गाने आजा आई बहार या तुमने पुकारा हम चले आए, एक से एक यादगार गाने साधना जी के ऊपर फिल्माए गए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब आप बेहद खूबसूरत होते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि 60 के दशक में साधना जी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली हीरोइन थी, तब आपको नज़र भी लग जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ साधना जी के साथ। 60 के दशक के अंतिम समय में साधना जी की तबीयत कुछ खराब हो गई। उन्हें हाइपरथायराइडिज्म था और उन्होंने बोस्टन में जाकर के अपना इलाज भी करवाया और उसके बाद फिर से वो फिल्मों में एक बार लौटी और उसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्में करी, जिनमें एक फूल दो माली, इंतकाम, दौलत और दुनिया आदि फिल्में थीं। उन्होंने डायरेक्टर के रूप में भी एक फिल्म करी जिसका नाम था गीता मेरा नाम। इस फिल्म ने एवरेज बिजनेस किया और उनकी डांस डायरेक्टर रही सरोज खान जी ने इस फिल्म में डेब्यू किया एज ए डांस डायरेक्टर। पहले वो झुमका गिरा रे आदि फिल्मों में असिस्टेंट डांस डायरेक्टर थी। साधना जी ने अपनी पहली हीरोइन के रूप में जो फिल्म की थी वो थी लव इन शिमला और उसी फिल्म के डायरेक्टर राम कृष्ण नैयर जी यानी RK नैयर जी के साथ 7 मार्च सन 1966 को उन्होंने विवाह कर लिया था। और उससे कितनों के दिल टूटे ये तो बताना बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के ही बहुत सारे लोग उनसे विवाह करना चाहते थे। RK नैयर जी के साथ उनका प्रेम लव इन शिमला के सेट पर ही शुरू हो गया था, लेकिन उनके माता पिता तब इस विवाह के खिलाफ थे क्योंकि तब साधना जी बहुत छोटी थीं। लेकिन ये शादी बहुत सफल रही और 1995 में RK नैयर जी की मृत्यु के समय तक दोनों साथ साथ रहे। साधना जी को हाइपरथायराइडिज्म की वजह से आँखों में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हालांकि उन्होंने उसका बहुत इलाजात भी कराया, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद भी वो अपने फ़ोटोग्राफ्स लेने के खिलाफ थी और फोटोग्राफर्स को मना कर देती थी कि उनके फ़ोटोग्राफ ना लिए जाएं, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपने चाहने वालों के दिलों में उसी तरह खूबसूरत और जिंदा दिली से भरी हुई प्यारी सी साधना बनकर ही रहें। उन्होंने सेंटा क्रूज मुंबई में आशा भोसले जी की एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। 25 दिसंबर सन 2015 में साधना जी की मृत्यु बीमारी के चलते हो गई थी। साधना जी को सन 2002 में आईफा में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी
दिया गया था। साधना जी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शानदार एक्ट्रेस भी थी। साधना जी के कोई संतान नहीं हुई थी और अपने पति की मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी के सिलसिले में उन्हें कई कोर्ट केसेस का सामना भी करना पड़ा था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में साधना जी बहुत अकेली पड़ गई थी। यूं तो साधना जी अब इस दुनिया में नहीं रही और मूवीज की सिनेमाबाजी परिवार उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। फिर भी साधना जी अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा उतनी ही शौक चुलबुली खूबसूरत और रहस्यमयी मुस्कान से मुस्कुराती हुई बनी रहेंगी।